सच बता रहे हैं, अब ये बातें याद आ रही हैं कि मेरा भाई मेरे साथ होता तो कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता था। अच्छा। बहुत कुछ बातें हैं जो अब क्या ही बताएं, बस यही सोचने में आएगा कि मेरा भाई होता, यही सोच सकते हैं। होता तो ये होता, होता तो ये होता, बस यही सोचेंगे। बस मुझे अब न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, और उसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तो इंसाफ लूंगी। तो उसका दोस्त पुट्टी लगाता था, उसको बुलाया, जो पलस्तर करता था उसको बुलाया, मतलब अपना अपने से करवा। कमरे में रात में हम लोग जाते ही नहीं, इतना मतलब अंदर से वो आ जाता है कि अब क्या ही कहा जाए। भाई क्या तुमका क्या बिगाड़ दिया था? क्या तुम्हारे घर में किसी लड़की को छेड़ा था, या तुम्हारे घर में किसी को मार डाला था? क्या बिगाड़ दिया? मुझे जो मार के गया था तभी से भिड़ा है। अच्छा। तभी से वही मेरा भाई बोल क्या दिया था, वही मेरे भाई का एक जबान इतना बड़ा हो गया। धनंजय सिंह का दोबारा फोन आया था? नहीं, नहीं आया, नहीं किया। कभी उनका प्रतिनिधि कोई आया मिलने? नहीं। वो दोबारा आया मिलने? नहीं। ये है सौम्याबिन, अभी कल डीएम के पास गई थी। रवि यादव के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर मुलाकात की है। यही प्रशासन से मांग है कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी जल्द से जल्द एनकाउंटर हो और इनके भाई को न्याय मिले। भाई की कुछ बातें इस समय याद आती हैं? क्यों नहीं सर, आती तो है। ज्यादा याद आती है? सच बता रहे हैं, अब ये बातें याद आ रही हैं कि मेरा भाई मेरे साथ होता तो कोई मुझे कुछ बोल नहीं सकता था। अच्छा। बहुत कुछ बातें हैं जो अब क्या ही बताएं, बस यही सोचने में आएगा कि मेरा भाई होता, यही सोच सकते हैं। होता तो ये होता, होता तो ये होता, बस यही सोचेंगे। सही बात है। लगातार मीडिया कवरेज है, लगातार आप लोग बातचीत कर रहे हैं, और जब आप सोते हैं नींद में, जैसे आंख लगती होगी तो आपको पहले ही तो ख्याल आ जाता होगा कि मैं मेरे भाई बड़बड़ाते हुए, सब बातचीत करते हुए, सब शोर शराबा, वही सब आता है दिमाग में, वही आता है, आते हैं, सब कुछ वही आ रहा है, सपने आने लगते हैं, वही आता है। बस मुझे अब न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए, और उसके लिए चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं तो इंसाफ लूंगी। जो एक कमरा आपने दिखाया मुझे, एक बार देखा था, वो कमरा तैयार करके अब शादी के लिए जा रहे थे कि इसी में करेंगे। उस कमरे में आप लोग जाते हैं तो याद आता है कुछ? याद तो आता है, इतने शौक से अपने हाथों से उसने करवाया है सब कुछ, एक एक चीज अपने दोस्तों को बुला बुला के, जो उसका दोस्त पुट्टी लगाता था उसको बुलाया, जो पलस्तर करता था उसको बुलाया, मतलब अपना अपने से करवा। काम हुआ सब दोस्तों ने मिल के किया? दोस्तों ने मिल के किया है उसके। तो आप लोग उस कमरे में जाते होंगे तो? उस कमरे में रात में हम लोग जाते ही नहीं, इतना मतलब अंदर से वो आ जाता है कि अब क्या ही कहा जाए। एक मैंने किसी वीडियो में बयान सुना था, जो आजाद बिंद है और रवि यादव, दोनों लोगों का गैंग बादशाही बाजार के आसपास भिड़ा हुआ था। ये कब की बात है? ये हमको नहीं मालूम कब की बात है, अब बात होगी। पुलिस उस समय आई और सबको छुड़ा के हटा दी वहाँ से। हो सकता है, ऐसा है हो सकता है सर, लेकिन बात ये है कि मेरा भाई क्या तुमका क्या बिगाड़ दिया था? क्या तुम्हारे घर में किसी लड़की को छेड़ा था, या तुम्हारे घर में किसी को मार डाला था? क्या बिगाड़ दिया? क्या चिढ़ थी, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा? बस वही था कि हमको तो यही लगता है, जब से मेरे भाई से ये लोग का भिड़ा है, तो वही मुझे जो मार के गया था तभी से भिड़ा है। अच्छा। तभी से वही मेरा भाई बोल क्या दिया था, वही मेरे भाई का एक जबान इतना बड़ा हो गया। बस हम ये चाहते हैं कि क्या मेरा भाई किसका क्या बिगाड़ दिया था? कभी किसी से कुछ नहीं कहा, जब आपके साथ छेड़खानी हुई उसका विरोध किया? हाँ, वही उसका गुनाह है। उसके बाद धीमे धीमे लोग वही पापा को मारे, फिर अब जानते हैं, फिर उसके बाद यही सबसे बड़ा सवाल है कि पापा क्यों मारे? वो तो वही चीज ना, इतने बड़े दबंग है, बताइए, इतना हत्या कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन काम करना चाहिए उनको, जल्द से जल्द आप लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप थाने जाती थी, आपकी सुनवाई नहीं होती थी। फिलहाल इस बार प्रशासन ने, हमारे डीएम चाहे एसपी, दोनों लोग जिस प्रकार ये काम कर रहे हैं हमारे थाने में, जो इस टाइम जो है वो जिस हिसाब से काम किए हैं, मुझे ये चीज देखने को मिला कि एक आरोपी मेरे भाई का गया। बस हम चाहते हैं जल्द से जल्द ऐसे ही सारे चले जाए। अच्छा। बस यही है, यही गुहार है, प्लीज आप लोग यही जैसे किए हैं वो जल्द से जल्द करिए, खत्म करिए। तो डीएम के बाद कप्तान से भी मिली थी कि नहीं? कप्तान उनका कहीं मीटिंग था, वो वहाँ पे गए थे। तो आपको लगता है कि जो डीएम ने बोला था कि 7 दिन का समय दीजिए,
तो क्या कार्रवाई 7 हुई। दिन में जो रवि कार्रवाई यादव हुई। का कार्रवाई हुई। यही सोच के हाँ, अब देखिए मैंने 7 दिन का उनको टाइम दिया, 7 दिन में हमको कार्रवाई करके दिखाए हैं। तो हम अभी ये महीना देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फिर वही है कि फिर देखते हैं, लेकिन हम तो यही चाहते हैं इस महीने के लास्ट तक खत्म कर दे तो बहुत इसी सही। महीने में हाँ, इसी 2-3 महीने दिन में। बचे हैं। हाँ, आपको लगता है कि कुछ खबर सुनने में आएगी? लेकिन ये है कि बस देखिए हम जैसे प्रशासन पे विश्वास कर रहे हैं, बस प्रशासन इस विश्वास को ना तोड़े, क्योंकि वही एक लास्ट होप होता है कि यही हमको न्याय दिलवाएंगे और यही हमारे न्यायाधीश भी बनेंगे और यही हमारे आरोपियों को बचा भी सकते हैं। अच्छा, तो देखते हैं। प्रशासन पे भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता है कोई नहीं, रास्ता नहीं है, क्योंकि चाह कर भी क्योंकि वो लोग सत्ता में बैठने वाले लोग हैं और किसी के ऊपर तो हम भरोसा कर नहीं सकते, लेकिन प्रशासन पे तो भरोसा कर सकते हैं। अब प्रशासन देखते हैं हमको क्या करती है। धनंजय सिंह का दोबारा फोन आया था? नहीं, फोन नहीं किए? है, नहीं किया। कभी उनका प्रतिनिधि कोई आया मिलने? नहीं, वो दोबारा आया मिलने? नहीं, कोई नहीं आया? नहीं। आखिर क्या वजह है कि उस दिन आए उसके बाद से कभी फोन तो कर लेते, फोन पे तो बात करनी चाहिए। अब हमको नहीं मालूम क्यों नहीं आ रहे हैं, अच्छा। क्या है। हमको बस इंसाफ चाहिए, वो भी प्रशासन से चाहिए। अब कोई पार्टी से नहीं, कोई किसी से नहीं, हमको प्रशासन से चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। चलिए, सौम्या का भरोसा प्रशासन पे है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसके अलावा वो यही चाहती है कि जल्द से जल्द जो बाकी आरोपी है उनका भी इनकाउंटर हो। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार जौनपुर।